नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नम आवटुभ्यः ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकवारम् अद्य संस्कृतस्य गद्यांशस्य वयं चर्चां कुर्मः। एक बार पुनः संस्कृत से संबंधित गद्यांश की चर्चा करने के विषय में हम लोग अभिप्रेरित हैं। जैसा कि पूर्व प्रश्न की तरह हमने चर्चा किया था कि जब भी इस प्रश्न के उत्तर देंगे उसमें ध्यान रखने वाली बात अथवा ध्यान रखने वाली जो विशेषता है वो इस प्रकार से है कि हमें प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है। जैसे पहला प्रश्न है वने जालम कः विस्तीर्य स्थितः, तो विस्तीर्य स्थितः इसको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके आधार पे तो कहता है एकदा एकः व्याधः वने जालम विस्तीर्य स्थितः। एक बार एक व्याध यानी शिकारी वन में जाल को बिछाकर, विस्तीर्य में ल्यप प्रत्यय है, इसका अर्थ होगा बिछाकर स्थित था। तो सामान्यतया इसका स्वभावतः इसका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा जो कि व्याधा, व्याधा का अर्थ होता है शिकारी। प्रश्न का उत्तर देते समय इन सभी विषयों को ध्यान में रखना है कि जो अंतिम पद है, जो वाक्य के अंतर्गत अंतिम पद है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्नों के विकल्प का चयन करना है। अगला प्रश्न है कपोतराजस्य नाम किम आसीत्। कपोतराजस्य नाम किम आसीत्, तो इस पूरे पद को हमें पकड़ के चलना है और देखना है। तो कहता है एकदा एकः व्याधः, यहां से फिर से आपको पढ़ना आरंभ करना है। एकदा एकः व्याधः वने जालम विस्तीर्य स्थितः स दूरे गत्वा अतिष्ठत् तस्मिन्नेव काले कश्चित् कपोतराजः चित्रग्रीवः। तो यहीं पर इसका उत्तर मिल जाता है कपोतराजः चित्रग्रीवः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प में हम देखने का प्रयास करेंगे कि कहां पर चित्रग्रीव है। तो विकल्प सी में चित्रग्रीवः इति प्रदत्तः अस्ति। एतदर्थं कपोतराजः चित्रग्रीवः अस्ति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवेत् कपोतराजस्य नाम चित्रग्रीवः आसीत्। अग्रिमः प्रश्नः अस्माभिः दृश्यते खलु। कपोताः आकाशे कान् अपश्यन्। कपोताः आकाशे कान् अपश्यन्, तो उसी तरह हमें अंतिम पद को पकड़ना है। अंतिम पद में क्या है, आकाशे कान अपश्यन, अर्थात आकाश में किनको देखा। तो पढ़िए लुब्धा चित्रग्रीवाः सपरिवारः आकाशे विसर्प तंडुलकणान् अपश्यत्। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि आकाशे विसर्पन यानी आकाश में जाते हुए तंडुलकणान् अपश्यत्। ठीक है, तो सपरिवारः किम अपश्यत् कपोताः तंडुलकणान् अपश्यन्। अगला प्रश्न देखते हैं निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः कुतः इति कः अवदत्। अब इस पूरे वाक्य को देखना है कि निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः कुतः, यानी इस निर्जन वन में तंडुल मतलब होता है चावल, जो पका हुआ चावल नहीं होता है उसको हम तंडुल बोलते हैं, और जो पक जाता है उसके बाद जो चावल होता है उसको हम ओदनम बोलते हैं। अर्थात निर्जन वन में तंडुल कण को डालकर कौन चला गया, ये कहां से संभव है, ये किसने बोला, इति कः अवदत्। तो ये पंक्ति पकड़ के आपको प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करनी चाहिए। तो कहता है तंडुलकणान् खादितुं निश्चयैः उपविष्टाः जाले च बद्धावन् तदा सर्वे कपोताः तं कोपितं निन्दन्ति स्म यस्य वचनेन ते तत्र पतिताः चित्रग्रीव उवाच नायं तस्य दोषः। तो कौन हो सकता है, यहाँ चित्रग्रीवा इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसमें ढूंढ करके देख सकते हैं कि निर्जने वने यहां पर लिखा है, कहा चित्रग्रीवः अकथयत् अवदत् इत्यर्थः।
निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः कुतः, किसने बोला है? चित्रग्रीव, जो कपोतराज था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वे कपोताः कुत्र बद्धाः अभवन्। सर्वे कपोताः कुत्र बद्धाः अभवन्। तो यहाँ पे देखिए, किंतु कपोताः तस्य वचनं तिरस्कृत्य तंडुलकणान् खादितुं नीचैः उपविष्टाः जाले बद्धाः अभवन्। हमने इस विषय पर अथवा इस प्रश्न का उत्तर देने की शैली पर ध्यान दिया है कि आपको अंतिम पद पकड़ना है। अंतिम पद में क्या लिखा है उसी पद के आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। कुत्र बद्धा अभवन, तो जाले बद्धा अभवन, आसान सा और विकल्प का उत्तर हो सकता है। तो विकल्प बी में यहाँ पर स्पष्टतया लिखा है जाले बद्धाः अभवन। अगला है विपत् काले विस्मयः कस्य लक्षणम अस्ति। तो विस्मयः कस्य लक्षणम अस्ति, इस पद को पकड़ना है और उत्तर देना है विस्मयः कस्य लक्षणम, विपत् काले विस्मयः कस्य लक्षणम। तो क्या कहता है, किंतु कपोताः तस्य वचनं तिरस्कृत्य तंडुलकणान् खादितुं नीचैः उपविष्टाः जाले च बद्धाः नायम तस्य दोषः। अब यहाँ पर देखिए ये पद आपको मिल गया, विपत् काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम, यानी विपत्ति काल में विस्मय करना एक कापुरुष यानी जो अधम पुरुष होता है, अधम व्यक्ति होता है, जब विपत्ति आती है तो आश्चर्य नहीं करना होता है। विपत्ति जब आती है तो हमें उसका डटकर सामना करना होता है। तो ये कौन करता है? तो ऐसा कपोतराज ने सोचा और कहा का पुरुषस्य, का पुरुष का, अधम पुरुष का, जो नीच व्यक्ति होता है उसका विस्मय करना, आश्चर्य करना उसका लक्षण होता है, अपितु जो धीर पुरुष होता है वो उसका सामना करता है। अगला प्रश्न देखिए, कपोताः जालम आदाय कथम उत्पतिताः। कपोताः जालम आदाय कथम उत्पतिताः। तो देखिए, कपोताः जालम आदाय कथम उत्पतिताः, तो कथम उत्पतिताः इसको देखना है। तो समझिए, इसको पढ़िए, तदा सर्वे कपोताः तम कपोतम निंदन्ति स्म तस्य वचनेन ते तत्र पतिताः नायं तस्य दोषः चिन्तनीयः सर्वे मिलित्वा एकचित्ती भूय जालम आदाय उड्यन्ताम् इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिताः। तो क्या हो जाएगा, एक चित्ती भूय, यहाँ पे लिखा है सर्वे मिलित्वा एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्यन्ताम् इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिताः। एक चित्ती भूय यानी एक विचार लेकर के इस संपूर्ण जाल को उठा करके हमें ऊपर उड़ जाना है। अगला प्रश्न है, व्याधः कपोतानां पश्चात् किमर्थम अकरोत्। व्याधः कपोतानां उड्डयनस्य पश्चात् किमर्थम अकरोत्, पश्चात किमर्थम अकरोत्, यानी व्याध जो है, व्याध कपोतों के जाने के पश्चाताप किमर्थम अकरोत्। तो इसको देखिए कहां पर ये प्रश्न लिखा है कि व्याधः कपोतानां पश्चात किमर्थम अकरोत्। पढ़िए, जालमादाय उत्पतिताः तं जालापहारकं व्याधं दूरात् दृष्ट्वा व्याधः पश्चात धावनम अकरोत्। पश्चात यानी उसके पीछे जो कपोत था, किमर्थम अकरोत्, तो धावनम अकरोत्। तो स्पष्टतया आपको गद्यांश में लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्रग्रीवस्य मित्रम कः आसीत्। तो उसी तरह से आपको अंतिम पद पकड़ना है, चित्रग्रीवस्य मित्रम कः आसीत्। तो कौन हो सकता है यह मित्रः, मित्रम किम आसीत्। तो यहाँ पे स्पष्टतया देखिए, ततः कपोताः हिरण्यक नामकस्य मूषकराजस्य समीपम गताः। चित्रग्रीवस्य मित्रम मूषकराजः, मूषकराजः कः, तस्य नाम अस्ति हिरण्यक। तो इसका उत्तर सामान्यतया हिरण्यकः हो जाएगा, जो कि एक मूषक राज था। अगला प्रश्न देखते हैं, मूषक राजः पाशम कैः चित्वा कपोतान मुक्तवान। तो स्पष्टतया यहाँ पे इस जो अंतिम पद है उसको पकड़ना है और वैकल्पिक रूप से आपको उत्तर देने में समर्थ होना है। क्या कह रहे हैं
कि मूषक राजः पाशम, पाशम अर्थात जो बंध जाता है, जो रस्सी होती है अर्थात जाल की जो रस्सियां थी उसको किसने, चित्वा कपोतान मुक्तवान, तो कई ही मुक्तवान, तो देखिए किसके द्वारा जो जाल की रस्सी है, रस्सी थी उसको काटा, तो तीक्ष्ण दंतैहि, तीक्ष्णैहि दंतैहि, तो लिखा हुआ है तीक्ष्णैहि दंतैहि, विकल्प सी स्पष्टतया शुद्ध और समीचीन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्तीर्य इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, जो विस्तीर्य है यहाँ पे कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विस्तीर्य इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। हमने पहले पहले के कई सारे गद्यांश में इस बात की चर्चा की है कि त्वा, ल्यप, तुमुन और क्त, ये अवश्य रूप से एक या दो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जहां भी त्वा हो, पठित्वा, हसित्वा, चलित्वा, गत्वा, वहां पे त्वा प्रत्यय लगा देना है। जहां पे पूर्व में विसर्ग हो और आगे य हो वहां पे ल्यप प्रत्यय लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए विस्तीर्य में वी क्या है, विसर्ग है, और यो क्या है, अंतिम पद है। एतदर्थम अत्र ल्यप प्रत्ययः समीचीनम उत्तरम भवति। विस्तीर्य इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, विस्तीर्य इत्यत्र ल्यप प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः कः अस्ति इति अस्माभिः दर्शनीयः खलु। दृष्ट्वा पदे कः धातुः कस्य प्रत्ययः अस्ति, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो इसमें क्या हो जाएगा, दृश्य धातु हो जाएगा, और त्वा हमने चर्चा की है कि जहां पर भी त्वा या क्त्वा होगा वहां पे त्वा प्रत्यय होगा, तो दृश्य धातु क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है खादितुम इति पदे का प्रत्यय अस्ति, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कर सकते हैं कि क्या होगा। बहुत आसान है, जब मैंने बताया था तुम और तुमुन या तुम जिस तरह का होगा वहां पर तुमुन प्रत्यय होगा। स्पष्टतया यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निवृत्तः पदे कः प्रत्ययः अस्ति, निवृत्तः, और जहां पे तः यहाँ लगा रहेगा, जैसे कृतः, पठितः, हसितः, चलितः, गीतः, नीतः, वहां पे त प्रत्यय होगा। ठीक है, तो निवृत्ता पदे कः प्रत्यय भवति, निवृत्ता पदे त प्रत्यय भवति इति अस्माभिः सर्वदा मनसि विचारं या मनसि विचारः कर्तव्यः। गताः इति पदे प्रकृति प्रत्ययो कौ स्तः, गताः, जैसा कि पिछले प्रश्न में निवृत्ता में एक त प्रत्यय था, तो इसमें भी त प्रत्यय होगा, लेकिन गम धातु होगा, त प्रत्यय होगा। अर्थात कहने का जो मेरा उद्देश्य है वह उद्देश्य इस विषय वस्तु पर निर्धारित करता है कि आपको ये चारों प्रत्यय आपको स्पष्टतया आने ही चाहिए, त, त्वा, ल्यप और तुमुन, जिससे 2 से 3 प्रश्न आपको अवश्य ही पूछे जाएंगे। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो नमः वटुभ्यः, ये शिक्षकाः गामवधूतलिंगाश् चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।